सभी भाइयों को राधे राधे। और मैं आपका सोनू आप सभी के बीच में फिर एक्सपो की तरफ से मैं कुछ अपडेट लेके आया हूँ। जैसे कि मैं सुन रहा हूँ 15 से 20 तारीख के बीच में आपको पेट्रोल देने की बात चल रही है और आपको ट्रेडिंग खुद ही करनी पड़ेगी। मेरे बॉस से बात हुई है तो ये बोल रहा है कि भाई एक मेरे ऊपर से बात हुई है तो मेरे से यही बोला था और मैं भी आपको ये इसी तरह से बोल रहा हूँ कि जो आदमी को ट्रेडिंग तो करनी पड़ेगी, साथ में ही आदमी को दिक्कत भी आएगी। कई गल्लेन भाई तो ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं जानते हैं और कुछ भी सीख नहीं पा रहे हैं। तो ये ट्रेडिंग किस तरह से करें और करें कैसे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पैसा साले पहले पैसे तो दे नहीं रहे, कब देंगे। तो मैं आप सभी भाइयों को बता दूं कि ये बोल तो रहे मादरचोद, लेकिन इसमें इतनी सच्चाई तो है नहीं है कि ये दे सकते हैं। अगर ये पैसे वो दे देते हैं तो जो उसने जो अमाउंट वगैरह लगाया है सभी भाइयों ने, उसमें से उस अमाउंट को भी खा जाएंगे साले। क्योंकि अगर वे ट्रेडिंग वगैरह का सिस्टम चलाते हैं तो पब्लिक इसमें पागल हो जाएगी। और जो भाई जानता हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबकी गांड मर जाएगी इसमें जो ट्रेडिंग वगैरह का सिस्टम कर देंगे ना। तो इसमें तो मेरी तो यही है, अगर भाई ये अगर चालू कर देते थे तो आप अपना पैसा को निकालने की सोचना सबसे पहले। तो गल्लन गल्लन भाई मैसेज भी करेंगे कि भाई मेरा तो 2 साल के लिए लॉक है, भाई मेरा 3 साल के लिए लॉक है। तो भाई मैं भी आपको बता दूं, जिसका 2 साल या 3 साल के लिए लॉक है वो लॉक ही रहेगा। इससे पहले मेरा भी 3 साल के लिए लॉक है, इसलिए मैं पैसा नहीं निकाल पाऊँगा। लेकिन मेरे क्या दो इंडेक्स है जो मेरे दिसंबर में पूरे हो गए थे, 10-10 हज़ार वाले थे ये। और फिर मैंने बाद में लगाए थे पैसे इसलिए। तो मैं भाई आपको बता दूं, जो ये अगर ये मादरचोद ट्रेडिंग वगैरह का सिस्टम करेंगी तो उन सब में तो हमारी सब भाइयों की गांड मर जानी है। क्योंकि उसमें तो हम कुछ भी नहीं जानते हैं, ना ही कुछ उसमें सीखने के लिए वो है। क्योंकि वो उनका उन मादरचोदों का प्लेटफॉर्म होता है और इसमें झांसा देंगे। क्योंकि गिराएंगे उठाएंगे। अगर गिरेगा मतलब उठेगा तो ख़रीदो, गिरो तो गिरो, यो करो ऊपर मतलब नीचे गिरेगा तो ख़रीदेंगे। फिर अगर और भी नीचे गिरे देंगे तो ये हमारे जो नीलबटा सन्नाटा है उनको क्या पूरा कर दोगे, जितना भी हमारा अमाउंट वगैरह है उनको। तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। और मेरे मेरे बॉस क्या अटैच में रहते हैं, उनके लिए मैंने तो उनसे बोल दी कि भाई देख ले कुछ हो गया तो ये यही बोलता है कि सब्र तो रखे इस महीने। तो पेन सब्र वाली बात कहाँ है, 3-4 महीने से सब्र रखते, उसने भी केस कर दिया, हमने भी केस कर दिया, केस तो सबने भी कर छोड़ा भाई। अगर हमारे पैसे वापस आ जाएंगे तो हमारा केस लेने में क्या जा रहा है, और ये भी छूट जाएंगे साले मादरचोद। तो हम तो यही सोच रहे हैं हमारा पेट्रोल जल्दी से जल्दी दे और हमारी ईएमआई का भी। और जो मेरी ईएमआई है, मेरे 4 महीने की ईएमआई कट रही है मेरी। एक ईएमआई का बाउंस होने का 2360 रुपये चार्ज लगता है। तो 4 महीने की आप सोच लेना भाई कितना मेरा बाउंस हो गया। और मार्च वाला महीना चल रहा है तो इसलिए मेरे को तो प्रॉब्लम वगैरह आ रही है पैसे की, क्योंकि आज रिकवरी वाले मेरे घर पर आ रहे हैं। तो भाई मैं उनका क्या फ़ोन वगैरह कुछ उठाने के लिए पर्याप्त नहीं हूँ और ना ही उनका फ़ोन उठाऊँगा। लेकिन ये फ़ोन उन पर कर रही है जो अपना जो लोन वगैरह लेते हैं ना, तो उसमें अपन नंबर वगैरह देते हैं, उन पर फ़ोन करते हैं कि भाई ये हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है, आप उनसे बात कराना हमारी। मैंने उनसे बात करने से क्या जा रहा भाई हमारा। और हमारा जो पंकज यादव है जो सर है, ये भी यही बता रहे हैं। और ऐसे तो नहीं बता रहे कि इसमें हो जाएगा, लेकिन इसने ये फंडा पास सही करा है भाई। पंकज यादव सलाम है भाई तेरे को, जे गल्लन भाइयों की क्या ज़िंदगी भी बचा ली आपने। गल्लन भाई इसमें पैसा भी लगा रहे थे और गल्लन ने जो प्रॉफिट है अचीव भी किया था मादरचोदों ने। लेकिन जो प्रॉफिट अचीव किया है जो लीडर वगैरह हैं, इनकी माँ चोदनी चाहिए मादरचोदों के ख़िलाफ़, और इनके ख़िलाफ़ भी कमेंट मतलब कंप्लेंट भी होनी चाहिए साथ में। तो भाई मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ, मेरे पास इतनी सी खबर आई थी और मेरे को तो इस खबर में इतना ये तो लग नहीं रहा है। और कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। अब तो जो फाइल वगैरह है हमारी कंप्लेंट वगैरह की, वो एकजुट होकर अब कोर्ट में भी पहुंच जाएगी। तो कोर्ट से देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता, कुछ रिप्लाई तो मारेगा कोर्ट, ज़्यादा नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी तो गांड मर जानी है सभी भाइयों की। भाई इतना ही कहना चाहता हूँ भाई मैं तो। और
इन मातर चौधों ने हमारी ज़िंदगी ऐसी कर दी जाने नरक किसी ने। मैं भाई मैं मेरे ऊपर हटा रहा हूँ। हमारी 3 बीघे खेती गेहूँ की 20,000 रुपये में मैंने कुर्की कर दी थी। मैंने कहा भाई मेरे को रुपये की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी माँ का ऑपरेशन करवाया था मैंने, इसलिए मतलब 40,000 और 60,000 रुपये ऑपरेशन में बैठे थे, इसलिए तो 20,000 रुपये मेरे एडजस्ट कितों से नहीं हो रहे थे। सभी भाइयों पे से क्या पहले से मांग छोड़े थे, तो उसने कह दे भाई मेरे पास तो अब नहीं है, पहले के पैसे भी है। तो भाई मैंने 3 बीघे खेत है जो मेरा गेहूँ वाला, मैंने उसको 20,000 रुपये में कुर्की कर दी। मैंने कहा भाई रुपये लग जाएंगे तो दे देंगे, और नहीं रुपया तो लगेंगे कहाँ से भाई। तो ऐसे ही है भाई, क्या करे, मजूर वगैरह लगवा के नहीं और उनके ने देंगे, कैसे भी करे मान जाएगा, ताकि भाई के 3 बीघे खेत की कमाई तो बहुत हो जाती है भाई। आपके तो 20,000 ही है, लेकिन उनको बीच बात के कुछ ना इतने बिते कर करूर के नहीं। और हमने क्या बटवे बता छोड़े, खेत वगैरह तो इतनी खेती वगैरह नहीं है हमारे। टखल्ले तो खेती है, ऊपर खाबड़ खेती है, डांगन किसी नहीं है। तो भाई यही कहना चाह रहा हूँ मैं, जितना पैसा हो हमारा उसको निकालो इन मादर चौधों में से। इन साले मादर चौध, पहले तो साले मादर चौधों ने OTP वगैरह सब चालू कर दिया, इनकी माँ की चूता मारो। फिर बहन के लोड़े ने नया वॉलेट चलाया मादर चौध, ये नए वॉलेट नहीं है इनकी ज़िंदगी, बहन के लोड़े ने ज़िंदगी एन कर दी मादर चौधन ने। तो भाई जय हिंद जय भारत।